हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन हियर इज pressure versus volume graphs of a certain gas undergoing 5 different cyclic processes are shown below. During which cycle does the gas do the greatest positive work? ओके, सो आपको पीवी डायग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं और 5 अलग अलग साइकिल्स में जा रही है गैस, और आपसे पूछा है इनमें से किस साइकिल में आपका जो वर्क है वो पॉजिटिव है और ग्रेटेस्ट है. ओके, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव वर्क आपको फाइंड आउट करना है. तो देखो बेसिकली की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज होगा. की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई पीवी ग्राफ आपको गिवन है गैस का, इन पीवी ग्राफ द एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क. ओके, अगर आपका पीवी ग्राफ है तो पीवी ग्राफ में जो आपका एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका वर्क रिप्रेजेंट करता है. तो यानी कि इन ग्राफ्स के अंदर के जो एरियाज हैं ये आपका वर्क शो कर रहा है. ठीक है, और आपका जो क्लोज सिस्टम होता है थर्मोडाइनमिक्स में, वहाँ पे आपका वर्क डन कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी. राइट. सो देखो इस इक्वेशन से हम क्लियरली देख सकते हैं ये इक्वेशन क्या शो कर रही है. इट इज अगर आपका कोई पीवी डायग्राम में कोई भी कर्व है, लेट्स से दिस इज योर पीवी डायग्राम, यहाँ पे आपका कोई भी ऐसे कर्व है तो इसके नीचे का ये जो जितना भी एरिया होगा ना, दिस एरिया, दिस इज योर वर्क डन. ओके, अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हुआ है यानी एक्सपेंशन हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो उस टाइम पे ये वर्क डन पॉजिटिव होगा. अगर आपका डी जो है पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव वर्क मिलेगा. राइट. और अगर आपका जो डी है वो नेगेटिव है उस टाइम आपको नेगेटिव वर्क मिलेगा. नेगेटिव वर्क मतलब हमें सिस्टम पे काम करना पड़ेगा. यानी कि अगर आप गैस को कंप्रेस करा रहे हो इस तरीके से, आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें वर्क करना पड़ेगा. तो यानी कि अगर आपका जो साइकिल है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेट्स से दिस इज योर पीवी, और आपका इस तरीके से कोई साइकिल बन रहा है इसके अंदर और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है. राइट. तो यहाँ पे आपको जो वर्क मिलेगा दैट इज पॉजिटिव वर्क. ठीक है. और अगर कोई साइकिल है, लेट्स से दिस इज पीवी ग्राफ, और यहाँ पे आपका कोई इस तरीके का साइकिल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे आपको वर्क देना पड़ेगा. दिस इज नेगेटिव वर्क. ठीक है. सो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा वर्क जो है वो पॉजिटिव है, कौन सा. सबसे पहले तो हम पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं. ये जो हमारा साइकिल फर्स्ट है, यहाँ पे देखो जो आपका ये साइकिल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. राइट. तो यानी यहाँ पे जो आपका वर्क है दैट इज नेगेटिव वर्क. इसी तरीके से आपकी जो सेकंड फिगर है, यहाँ पे भी आपका जो साइकिल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो यहाँ पे भी आपको वर्क कम मिलेगा और आपको वर्क देना ज़्यादा पड़ेगा सिस्टम में, तो आपका जो नेट वर्क आएगा वो नेगेटिव आने वाला है. राइट. अब ये जो नीचे की तीनों फिगर है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पे हर जगह पे जो आपका साइकिल है दैट इज क्लॉकवाइज. राइट. यहाँ पे क्लॉकवाइज है तीनों ही केस में, तो यानी इन तीनों केस में जो आपका वर्क है दैट इज पॉजिटिव. यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव वर्क मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको जो वर्क मिल रहा है दैट इज पॉजिटिव. लेकिन अब आपको देखना है इन तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है. तो ग्रेटेस्ट सिंपली आपको देखने के लिए आपको एरिया देखना है, किसका एरिया सबसे ज़्यादा है. तो आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो जो आपका फोर्थ वाला साइकिल है इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो सबसे ज़्यादा है इन तीनों के एरिया के कंपैरिजन में. ठीक है. तो ये वाला एरिया आपका मैक्सिमम है. दिस एरिया इज मैक्सिमम. तो यानी कि यहाँ पे जो आपको वर्क डन की वैल्यू मिल रही है वो मैक्सिमम है. वर्क डन इज मैक्सिमम इन फोर्थ केस, और साथ के साथ पॉजिटिव भी है. राइट. तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपकी फोर्थ वाली साइकिल. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. गुड लक.